इसीलिए इसका दंड होगा कि अभी की अभी उसको 50 बेर लगाया जाए। इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ आदि। तुम फर्स्ट भी आओगे उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बस तुम्हें एक राजस्थानी फोक डांस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अरे वाह भाभी, इट साउंड्स रियली गुड। आप हौजागिरी डांस कीजिए ना पूरे ग्रुप के साथ। देखना आपको फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर बाहर के लोग इनवाइट हो तो मैं भी आ जाऊंगी आपके ग्रुप के साथ। अगली प्रतिभागी है जेनी डिसूजा। जेनी के बाद आ रहे हैं सुमन देव वर्मा। अगली प्रतिभागी रिंगमणि देव वर्मा। अगली प्रतिभागी है अंजलि और इसकी सहेली। दर्शकों दिल थाम कर बैठिए, अब आ रहे हैं आदित्य माहेश्वरी और उनके दोस्त। ये तो गीता मैम का बेटा है और बहुत अच्छा डांस भी कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइज तो इनको ही मिलेगा। त्रिपुरा की लोक संस्कृति को दर्शाती हुई आ रही हैं हमारी कुमतियां, जमातियां और उनकी सहेलियां।
ये तो मासा की फेवरेट है और डांस भी इसने त्रिपुरा का फोक लिया है। मुझे लगता है यही जीत जाएगी। मित्रों नमस्कार। महाराजा वीर विक्रम शतवार्षिकी भवन के इस सभागार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभी आप जो प्रोग्राम देख रहे थे उसका परिणाम मेरे सामने आ चुका है। इस हेतु मैं प्रोग्राम समिति के कन्वीनर प्रोफेसर गीता माहेश्वरी जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर VL धारूरकर जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें और विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान करें। धन्यवाद। मैं आयोजकों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथियों का गुलदस्ते से स्वागत करें। साथियों, आइए अब आपको उस सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। इस प्रोग्राम में थर्ड प्राइज जाता है टीम जेनी को। धन्यवाद सर। और अब द्वितीय पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। अनुमान कीजिए सेकंड प्राइज किसे मिला होगा। चलिए मैं बता देता हूं। सेकंड प्राइज जाता है टीम रिंगमणि को। टीम रिंगमणि के लिए तालियां बजाइए। और अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, मैं प्रथम पुरस्कार की घोषणा करने जा रहा हूं। सोचिए जरा किसे मिल सकता है प्रथम पुरस्कार। आप सब कल्चरल प्रोग्राम में उपस्थित थे, जरा सोच के देखिए किसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। कोई गैस? प्रथम पुरस्कार जाता है टीम खुमतिया। रुक जाइए साथियों। आयोजन समिति के निर्णय के अनुसार प्रथम पुरस्कार जाता है संयुक्त रूप से टीम खुमतिया और टीम आदित्य को। टीम खुमतिया और टीम आदित्य मंच पर पधार चुके हैं। माननीय कुलपति और प्रोफेसर गीता माहेश्वरी उन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए सभी विजेता टीमों को बहुत बधाई। और अब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर VL धारूरकर जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और इस अवसर पर अपना उद्बोधन देवें। इस सांस्कृतिक कला उत्सव के आयोजक और प्रतिभागी स्पर्धक, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने बड़े तहदिल से इसमें पार्टिसिपेशन किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। कला के लिए कला या जीवन के लिए कला, इस चर्चा में कोई विमर्श में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कला कला के लिए भी है, कला जीवन के लिए भी होती है। एवरी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज ए न्यू कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ इतिहास का हर क्षण शाश्वत होता है, चिरंतन होता है, उतना ही गतिमान होता है। इसको समझकर काल चक्र के इस गति के ऊपर अपने निशान बनाने के लिए आप पूरी तरह से समर्पण करें।
जो अच्छा समर्पण करेगा, जो अच्छा कला का निर्माण करेगा, वो इतिहास में अमर हो जाएगा और जीवन के एक दृष्टिकोण को प्रकट करेगा। ऐसे सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए, इतिहास का नया एक सुनहरी पन्ना लिखने के लिए मैं आप सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं, आओ हम सब मिलकर हाथ बढ़ाए, इस धरती पर स्वर्ग बनाए हैं। जय हिंद, जय त्रिपुरा। वो आदि को देखा है? क्या डांस करता है यार, क्या मस्त लगता है। हाँ यार, उसका डांस देखा वो उसके राजस्थानी मूव देखे, क्या मस्त है। मुझे तो उस ड्रेस में कयामत लग रहा था आदित्य। यार तुम तो उससे मिलती हो, मेरी फ्रेंडशिप करा दो ना प्लीज। हाय हाय, करा दे यार, अभी तेरी सारी बात बोल रही है तो फ्रेंडशिप करा दो ना। गर्ल्स, तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुझे क्यों जलन होगी? सब लड़के इतने मरते हैं उस पे। यार एक बात समझ में नहीं आई, ये जॉय नेजल का चक्कर क्या था यार? दो दूतों पर, वो भी एक साथ, कैसे हो यार? हाँ यार, मैं भी ऐसे हो जाता हूँ। उसकी परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं दी मेरे आदि के सामने। हाँ? कुछ भी हो यार, लड़कियां मत से। तू बहुत कुछ बस बोलता रहेगा। तूने लड़की देखी और कुछ देखा नहीं, कम से कम परफॉर्मेंस देखता। और ये आवारागर्दी छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। आड़ी बिया 10 रुपया, आड़ी बिया 10 रुपया। तुम्हें पता है, दाव उकरा ने अपनी बेटी को शहर पढ़ने भेज दिया। पर आजकल के बच्चे बाप रे, एक बार जो शहर चला जाए वापस लौट कर नहीं आता। हाँ सच में, किसका भरोसा, कौन कब कैसे कहाँ कुछ कर दे। अब शहर जाने के बाद सब लोग वही के होके रह जाते हैं। अब पता नहीं दावोकर की बेटी वापस आएगी कि नहीं। अरे बड़ा पढ़ाने चले हैं शहर में, लड़की के चरित्र का क्या भरोसा, कब फिसल जाए। दादी जी, आम खाओगी? नहीं। अरे बहू, जरा पानी ले लो आके। हाँ माँ जी। अरे आता आ गया। अरे बेटा तू आ गया? हाँ दादी। बेटा सुनो तो, जाओ जरा तू मुर्गे का दरवाजा बंद करके आना, फिर बैठना आराम से, नहीं तो वो इधर उधर निकल जाएंगी। क्या दादी, पूरा सांस तो लेने दो। अरे निशा को बोल दो ना। मैं बंद करके आती हूँ। अरे सारा दिन कुर्सी तोड़कर आया है, फिर भी थक गया। तुम्हारे उम्र में तो हम तो 20 किलोमीटर पैदल जाकर झुम खेत से लौट आते थे, और तुम्हारे दादा तो झुम खेत करके लौट आते समय सर पर बांस भी लिया आया करते थे। दादी, और तू इतने में से थक गया? निकम्मा, आ गया तू। मैं सोच रहा हूँ कि कल हुम को मिल के आऊँ। आपको कल हौदा मीटिंग के लिए जाना है, बुश भी आने वाला है। वो बाद में देखा जाएगा, शहर जाना जरूरी है। क्यों, क्या हो गया? कोई मैसेज भेजिए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसे भी कुछ दे के आना होगा, खाने पीने का सामान। मैं तो कहती हूँ आप हौदा चले जाइए, हुम से मिलने नंदन और बहू चले जाएंगे। बहू को खरीदारी भी करनी है। ना 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 ना, मुझे छुट्टी नहीं है। हमारे एक टीचर ने पहले से ही छुट्टी ले रखी है और उसका काम भी मेरे ही से आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। अफा, आप ही जाइए ना। नंदन, हमको नहीं पता कि तुम क्या करोगे, तो कल बहू को लेकर शहर जा रहे हो बस। अरे इतने दिनों से वो कहीं निकली भी नहीं है, सारा दिन घर में खटती रहती है, तू लेके जाना बस। दादी। नंदन एक काम करो, तुम खुम को फोन करके यहीं बुला लो, परसों बुईसू है। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैंने उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए मानता रखी थी।
अता खुलूंगा। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? सब अच्छे चल रही है। विशु पे आ रही हो ना? अरे हाँ, बाइशु तो परसों ही है ना, मैं कल ही आ रही हूँ। बाबा गोरिया के पूजा में जाएंगे। अच्छा ठीक है, खुलूंगा। ठीक है। खुमताया आ रही है। हाँ देखो आ रही है। अरे मैं तो कहता हूँ अब आप माल की सप्लाई यूपी, बिहार, गुजरात तक कर दीजिए ना। हाँ जी जी, मैं वो कह रहा हूँ कि मेरे लायक भी कोई काम हो तो जरूर बोलिएगा। हाँ, दायरा बढ़ता जाएगा तो अच्छी बात है ना। हाँ, उस बारे में भी, सगाई के बारे में परिवार में सलाह मशवरा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी, फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो जरूर बोलिएगा। घणी खम्मा, घणी खम्मा। सुरजीत तर जी पापा। अभी तुम्हारे ससुर जी से बात हुई। समधी साहब ने कहा है कि अंजलि और आदित्य की सगाई जितना जल्दी हो सके कर दें। शादी हम भले बाद में कर सकते हैं। अभी तो आपने उसे 2 साल यूनिवर्सिटी पढ़ने की परमिशन दी है, और मासा इस बात के लिए कभी रेडी नहीं हो। पापा उसने मेरी साथ बदतमीजी की है। बदतमीजी की? किसी की? पहली घटना है, इसलिए सो रही हूँ, आगे से ध्यान रखना। तो फिर क्या हो गया, जाके सॉरी बोल दो। नहीं मेरी प्यारी भाभी साहब, मैं अपने आप देख लूँगा। कल मेरे दोस्त ने आपकी क्लासमेट से बदतमीजी की थी। जेनी, ये बहुत शर्मिंदा है। I'm sorry। त्रिपुरा में बिजनेस पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए फील्ड वर्क पे जाना है। जी मैम बताइए ना। वो आदित्य ना डुम्बू नाम की जगह पे गया अपने फील्ड वर्क के लिए।